दोस्तों, जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तब दोनों ने एक से बढ़कर एक भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था। इस युद्ध में एक से एक शूरवीरों ने अपने पराक्रम का परिचय भी दिया था। इन्हीं में से एक नाम था मेघनाद, जो कि रावण का पुत्र था। इसकी ताकत का पता यहीं से लगाया जा सकता है कि जब वह युद्ध में प्रवेश करता तो विपक्षी दल का खेमा सहम जाता था, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र से जिसकी वजह से वह शत्रु पर भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। आइए जानते हैं मेघनाद से जुड़ी कुछ जानकारी। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वह रोना शुरू कर देता है, लेकिन मेघनाद के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने रोने के बजाय मेघ के समान गर्जना शुरू कर दी और इसी मेघ गर्जना के कारण उसका नाम मेघनाद रखा गया था। बड़ा होने के साथ मेघनाद ने इंद्र पर भी विजय हासिल की थी, जिसकी वजह से उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। रामायण युद्ध में जब मेघनाद युद्ध भूमि में आता था तो वह हजारों वानरों का संहार कर देता था। तब भगवान राम या लक्ष्मण को ही मोर्चा संभालना पड़ता था। इंद्रजीत ने अपने गुरु शुक्राचार्य की छत्र छाया में रहकर कई अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए थे। वहीं उसने स्वर्ग में देवताओं को पराजित कर उनके अस्त्रों पर भी काबू पा लिया था। और कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बल्कि काफी विध्वंसकारी थे, जिनकी शक्ति के आगे बड़े बड़े सूरमा भी घबराया करते थे। इन शस्त्रों में सबसे पहले नंबर पर था ब्रह्मास्त्र। वेद पुराणों में वर्णित है कि जगत पिता ब्रह्मा ने दैत्य के नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र को उत्पन्न किया था। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म का अस्त्र, यानी ईश्वर का अस्त्र। पौराणिक काल में शस्त्रों के मुकाबले अस्त्र कहीं ज्यादा विनाशक होते थे, क्योंकि शस्त्र का निर्माण करने के लिए धातुओं की आवश्यकता होती थी, जबकि अस्त्रों के निर्माण करने के लिए कठिन तपस्या से मंत्र को सिद्ध करना पड़ता था। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करते थे। तब हर देवी देवता के पास इनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही दम लेता है। इसके जवाब में सामने वाले को भी ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ता है, क्योंकि अन्य कोई भी अस्त्र इसका सामना कर ही नहीं सकता। मेघनाद ने भी लक्ष्मण जी के ऊपर युद्ध में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन वो तब उनकी परिक्रमा करके लौट आया था, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाले स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। वर्तमान संदर्भ में ब्रह्मास्त्र की तुलना परमाणु बम से की जाती है। अमेरिका ने विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में जापान के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था, जहां रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ गिर गए थे। नागपाश। मेघनाद के पास दूसरा सबसे खतरनाक अस्त्र था नागपाश। इस अस्त्र का उपयोग शत्रु को बंधक बनाने के लिए किया जाता है, और मेघनाद ने इसका प्रयोग भगवान राम और लक्ष्मण पर करके उन्हें बंधक बनाया था। और एक बार तो उन्होंने हनुमान जी को भी इसी अस्त्र से बंधक बनाया था। बाद में गरुड़ देवता ने उनकी सहायता की थी। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। जब शत्रु यह अस्त्र छोड़ देता है तो इसमें सैकड़ों की संख्या में सांप निकलते हैं, जो कि सामने वाले को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। ऐसे में जकड़ा हुआ इंसान बेहोश हो जाता है और ज्यादा देर जकड़न में रहने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मेघनाद के पास यह अस्त्र उसकी पत्नी सुलोचना की वजह से आया था। सुलोचना के पिता दक्ष सांपों के राजा थे, और इसी वजह से मेघनाद का संपर्क दुनिया के महाविषैले सांपों से था। इनके विष से उसने नागपाश की उत्पत्ति की थी। नागपाश अस्त्र का प्रयोग मेघनाद के अलावा कभी किसी ने नहीं किया है, और मेघनाद की मृत्यु के साथ ही इस अस्त्र की जानकारी और प्रयोग भी समाप्त हो गया था। शक्ति बाण। प्राचीन काल के एक बेहद घातक अस्त्र में शक्ति बाण भी था। इसका प्रयोग मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर किया था, जिसके बाद पूरी वानर सेना भयभीत हो गई थी। इस अस्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिसके बाद लक्ष्मण जी दोबारा होश में आ पाए थे। पशुपतास्त्र। मेघनाद के पास एक और भयानक अस्त्र था, जिसका नाम था पशुपतास्त्र। पशुपति शब्द का अर्थ है हे शिव, यह वो जो सभी जीवों का भगवान है, सभी पशुओं का ईश्वर है। पशुपतास्त्र के सामने कोई भी जीवित या मृत जीव टिक नहीं सकता है। भारतीय इतिहास में पशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र का नाम है जो अत्यंत विध्वंसक है और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। यह अस्त्र शिव, काली आदि के पराशक्ति का हथियार है, जिसने मन, आंख, शब्द या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बली या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा मेघनाद को ब्रह्मा जी से यह वरदान भी मिला था कि तुम जब भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंभला माता की आराधना करोगे और पास के पीपल के पास 5 भूतों की बलि दोगे तो हवन कुंड से एक दिव्य रथ निकलेगा।
जिस पर बैठकर अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। जैसे ही इस बात का पता भगवान राम को चला तो उन्होंने लक्ष्मण, हनुमान और अंगद, सुग्रीव सहित सभी को यज्ञ विफल करने के लिए भेजा था। मेघनाद का यज्ञ विफल रहा और अंत में उसकी पराजय हुई। दोस्तों, महाभारत में पशुपतास्त्र किसके पास था? ये आपके लिए एक सवाल है और उत्तर आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।